हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत सारा वाला स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो करंट फीलिंग्स पे है। आज मैंने चारों एलिमेंट्स लिए हैं, यानी कि यहाँ पे सारे स्टार साइंस है। आपको अपना स्टार साइन चुनना है। जिस कार्ड में आपका स्टार साइन हो, यानी कि राशि हो आपकी जिस कार्ड में, वो आपको चूज करना है। हम करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले कार्ड मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट नंबर वाला कार्ड है जिसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका साइन ये है तो बिल्कुल ये वाला चूज कीजिए। ये है एयर साइन। दूसरा हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन। अगर आपका साइन है तो बिल्कुल ये वाला चूज कीजिए। अगर एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपका साइन है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ये है फायर साइन। और ये है अर्थ साइन, लास्ट वाला कार्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपका साइन है तो ये वाला चूज कीजिए, ठीक है। मैं कार्ड 1 से आपको मिलती हूँ, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया था, यानी कि आपका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आप फायर साइन के हैं, सॉरी एयर साइन के हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी क्या है वो हम चेक करने जा रहे हैं, ओके गाइस। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ओके गाइस। और हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, ध्यान रहे। अगर आप सभी से जितने मैसेज मिल रहे हैं उतने ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले एनर्जीज देख रही हूँ मैं। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की रिलेशनशिप के प्रति एनर्जीज क्या हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं, जिनका भी साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उनके पार्टनर की रिलेशनशिप के प्रति एनर्जीज क्या हैं। वेट अ मिनट गाइस, बहुत सारे कार्ड अलर्ट हो रहे हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ओके। ओके, अब मैं इस तरह से निकालूंगी। वॉकिंग अवे नंबर 27, एंजल ऑफ बैलेंस, अटैचमेंट, ओके। देखिए स्ट्रेटेजीज, बॉटम में हमारे पास स्ट्रेटेजीज का प्लान, यानी कि कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ प्लानिंग करें, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं ये रिलेशनशिप को लेके। तो गाइज यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ओवरऑल देखिए नंबर 21 का कार्ड आया स्ट्रेटेजीज, यानी कि कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके रिलेशनशिप में उनको करनी है। ये ओवरऑल एनर्जी आई है, ठीक है। बॉटम जो डेक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर देख लीजिए, 27, 48 और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या किसी की एज हो सकती है नंबर 27, नंबर 48, ठीक है। जिस तरह से आपसे मैच करे उतने ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग अवे, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी है कि गाइज वो चाह के भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है कि गाइज कोई पर्सन है जो कि जाना चाहता है, अपनी खुशियों को पाना चाहता है। जैसे कि आप लाइट देख रहे हैं, एक बहुत एंजल है या बर्ड है जो चमकीली है बहुत ज़्यादा, लेकिन पीछे मुड़ के कोई इंसान देख रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये गेट खोल के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ स्ट्रकनेस यहाँ पे लग रही है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, बिल्कुल एंजल्स उनको पुश करती है कि रिलेशनशिप में बैलेंस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है गाइस कि इनको, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अनबैलेंस चीज़ें हैं जो कि बैलेंस हो नहीं सकती, या कोई डिवाइन कनेक्शन है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है आप दोनों को। और डेफिनेटली द एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यही है कि आप, आपके जो भी पार्टनर है वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अटैचमेंट है, जो कि बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बंधन, ऐसा बंधन, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की तरह ही है गाइस। तो यहाँ पे कुछ बंधन है, कुछ अटैचमेंट है किसी से, जिसके कारण वो चाहकर भी अपनी ऊपर, मतलब ऐसा कोई मास्क उन्होंने पहना हुआ है जो कि उतार नहीं सकते, ठीक है। दिखाते सब कुछ अच्छा है, ऊपर से उनकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा, बहुत खुश हैं ऐसा दिखता होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा मास्क है, अटैचमेंट है, किसी से बंधन है जिसके कारण वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। डेफिनेटली कोई या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर कुछ ऐसा अटैचमेंट है किसी किसी चीज़ से, या फिर कोई मदर इश्यूज हैं जिनसे वो चाहकर भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते आपके पास आने के लिए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं गाइस, ओके। करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। मेरे फाइल वन के जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं, ओके।
गई। देखिए गाइस, ये जो कार्ड है इसमें ये मुझे ये भी लग रहा है कि कोई है जो कि रिलेशनशिप से जाना भी चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है कि रिलेशनशिप छोड़ के या मैदान छोड़ के जाने वाला भी कोई है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं तो वो ही है, लेकिन पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, यानी कि जाना नहीं चाहते, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो ये बात है, तो भी आप जितना मैच करें उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं कार्ड, हमारे पास हैंगमैन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। कोई है जो रिलेशनशिप में, उनकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ है जिसके कारण वो जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, यानी कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो जाना चाहते हैं छोड़ के, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सबके लिए नहीं, कुछ सबके लिए नहीं होता, कुछ कुछ मिलेगा, जितना ही लीजिएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास करंट एनर्जी के कार्ड आ चुके हैं, यूनिवर्स बताएं और क्या। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आया था द हैंगमैन करंट एनर्जीज में, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, देखा जस्टिस का कार्ड आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 दो बार आया तो डेफिनेटली बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कंप्लीशन होने वाला है, यानी कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एनर्जीज में क्या आ रहा है गाइज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कोई लिब्रा स्पेशल है और कोई पाइसेस स्पेशल है। आप दोनों का साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। आपका तो है ही गाइज, ओके, आप तो एयर साइन के हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर हैंग पड़े हैं, उनको सब समझ आता है कि अवेकनिंग चल रही है, बिल्कुल स्पिरिचुअल कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर से ध्यान हटा रहे हैं, और डेफिनेटली उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपको लेट गो कर रहे हैं। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन वो पीछे मुड़ के जरूर देख रहे हैं एक बार आपको कि आप आना चाहते हैं या नहीं चाहते। डेफिनेटली ये जो करंट एनर्जीज है इनमें यही लग रहा है कि ये पार्टनर बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल पॉज लेके बैठे हुए हैं। स्टक का मतलब ये नहीं कि बंधन है, ये खुद की मर्जी से पॉज लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको डीप डाउन इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, और ये रियलाइजेशन आपके प्रति हैं कि आप क्या इनके प्रति कुछ स्टेप ले सकते हैं भविष्य में, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इनके साथ, ऐसी बातें इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन अपने आप से नहीं, ठीक है। यहाँ पे दी हैंगमैन यही कह रहा है कि ये अपने आप में डीप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जिनकी भी बात कर रहे हैं वो आप खुद एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया और वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए डेफिनेटली वो वॉकिंग अवे की यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो मुझे यही बता रही है कि वो रिलेशनशिप को से वॉक अवे करना चाहते हैं। कुछ रीजंस है, लेकिन फिर भी वॉक अवे करना तो चाहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के जरूर देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आप उनको रोकें, जाने से रोकें, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, और आप उन्होंने आपको जरूर, यानी कि जो भी आपके पार्टनर है उन्होंने आपको जरूर बताया है कि वो रिलेशनशिप में अब एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ को बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे हैंगमैन ये बताता है कि आप स्टेप लें ये चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग करें ये चाहते हैं। ये जो भी पार्टनर है आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि ये बिगनिंग आपकी तरफ से हो, ठीक है। जस्टिस का कार्ड इसके साथ है, इसका मतलब ये है कि जो फेयर है वो करना चाहते हैं, यानी कि आपके आपके द्वारा जो एक्शन होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। अब इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, अभी अपनी तरफ से कोई बैलेंस क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, ये आपकी तरफ से बैलेंस आए, ये इस तरह की सोच ये अपने दिमाग में ला रहे हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से हो, आप एफर्ट्स डालें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, ये जो जस्टिस चाहते हैं उसके उसके जस्टिस को लेके बहुत ज्यादा रातों में रोए हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है आपके लिए वो अनकंडीशनल मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, कुछ ऐसा अटैचमेंट है आपके दोनों का कि इनको लगता है कि ये चाहते हुए भी रिलेशनशिप से जा नहीं सकते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालें। डेफिनेटली आपकी तरफ से कुछ कमी है जो इनको बहुत 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 एंजाइटी पहुंचा रही है। आपकी तरफ से जो गलतियां हुई है उनको सोच के ये सोचते हैं कि इनकी क्या गलती है रिलेशनशिप में, ये चाहते हैं कि आप इनको बताएं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्ट्रेटेजीज प्लान करनी चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। डेफिनेटली इनको रातों में ये लगता है कि इनसे क्या गलती हुई जो आप इनको जस्टिस नहीं दे पा रहे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते, यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि जस्टिस आए इनके लिए, ठीक है। यह मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो ये करंट फीलिंग्स हो गई, इसके बाद क्या करना है हमको, हम देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 2 days, क्या क्या एक्शन रहेंगे, क्या प्लानिंग्स रहेगी, वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होंगे वो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन में ये कार्ड आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, एंड एक कार्ड और चाहिए हमें,
किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक और, वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ गाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं आपके। देखिए किंग ऑफ सॉर्ट्स यानी कि इन्होंने प्रैक्टिकली चलना सोच लिया है, ठीक है। ये जो भी पार्टनर है 2 दिन में क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है। और मुझे यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा है कि आपकी बातें नहीं हो रही, डेफिनेटली आप में बात हो रही है, लेकिन जो असल बात है उस मुद्दे को कोई नहीं छेड़ रहा है। यानी कि आप भी डरते हैं और आपके पार्टनर भी डरते हैं कि कुछ ऐसी बातें ना हो जाए जो आप में झगड़ा हो जाए, आप दोनों फिर सेपरेट हो जाएं। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऑलरेडी सेपरेशन से बाहर आया है और फिर ये सिचुएशन है कि दोनों ही कहने से डर रहे हैं कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए वो कह नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग आपकी या रिकंसिलेशन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है करंट फीलिंग्स में। लेकिन जो 2 दिन के एक्शन है, 2 दिन के बाद क्या एक्शन होंगे, 2 दिन में क्या एक्शन लेंगे, उसमें देखिए आपसे बातचीत होगी। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपसे बातचीत करेंगे, डेफिनेटली इन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, यानी कि अभी अपनी इमोशंस को आपको आपको बताएंगे नहीं, यानी हाइड करके रखेंगे सीक्रेटली। अगर आपको कुछ चाहेंगे भी तो बिल्कुल सीक्रेटिवली चाहेंगे, आपको दूर से देखेंगे लेकिन प्रैक्टिकली सोचेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में वो करेंगे, ठीक है। आपको बात करेंगे लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करेंगे, यानी कि कोई भी रोमांटिक बात आपके साथ नहीं हो सकती इनकी। और कहीं ना कहीं ये जो है ये पर्सन बहुत कुछ आपकी तरह ही आपको मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं देंगे, आधी अधूरी बातें कहेंगे जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें दिखाई देगी, क्या कर रहे हो, कैसे हो, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन जो पहले बात थी वो बातें नहीं होंगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं और हो भी चुकी होगी कई लोगों की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, यानी कि आपकी आपकी शुरुआत होगी। लेकिन ये जो एस ऑफ कप्स है उसके और एट ऑफ वॉन्ड्स के बीच में किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट अपनी बातों को कहना, थोड़े गुस्से में रहना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी कि बातें तो होगी आप में, लेकिन जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है वो मतलब नई शुरुआत मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ी सी आप में बहस हो सकती है, आप में थोड़ी सी कड़वी बातें हो सकती है, तनातनी हो सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरह से होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी और बातें भी होगी, और आप डेफिनेटली एक या तो गुस्से में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल होंगे, लेकिन धीरे धीरे बातें नॉर्मल हो जाएगी और आप अपनी प्यार भरी बातें जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ आपसे कहा सुनी या क्लियर कट कम्युनिकेशन या थोड़े से कठोर वर्ड आप एक दूसरे से बोल सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। ओके, बहुत सारे हो गए, चलिए देखते हैं इनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेज है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, ठीक है। यू आर परफेक्ट, तो आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। कहो तो ताड़े तोड़ लाऊं, तारे तोड़ने के लिए तैयार हैं डेफिनेटली। मेरा इंतजार करना। तो गाइज यहाँ पे देखिए जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो कोई डिवोर्स पर्सन को भी बता रहा है, या तो इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है कि अटैचमेंट का कार्ड भी आया था और वॉकिंग अवे का कार्ड भी आया था, ये तो किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ऑलरेडी डिवोर्स ही है, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, ठीक है। आपके आसपास इनको बहुत शांति मिलती है, तुम सा नहीं दिखा, तो आप सा इनको कहीं फील नहीं होता आपसी एनर्जी। मुझे तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है, ओके। तेरा बन जाऊंगा, ओके। तुम मुझे समझती हो, तो आप ही हैं जो इनको समझते हैं, पास तो आओ। तो डेफिनेटली आपसे कॉल या मैसेज आ सकता है आपका 2 दिन में, और इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी, थोड़े से ये कठोर बन के बातें करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन होके ये प्यार भरी बातें भी करेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कुछ 2 दिन में और कुछ नहीं गाइज, आपको कॉल या मैसेज जरूर आ सकता है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, हम चाहते हैं पाइल 2 की और, ठीक है। हेलो गाइस, तो जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज किया है तो क्या रीडिंग आती है हम आपकी देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं और ये जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। तो पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जिनका भी साइन है उनके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में क्या है। ओके, हमारे पास एनवी का कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड और निकालेंगे। एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप की, उनके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज क्या है, चलिए इस तरह से निकाल लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर एंड स्ट्रेटेजी, ओके। देखिए हॉस्टिलिटीज आपका कार्ड आया है गाइज। यहाँ पे देखिए
नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, नंबर 20, नंबर 53 एंड नंबर 21। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर अब आपके रिलेशनशिप में फाइट करना चाहते हैं। नो मैटर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, वो ओवरऑल हम उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपके प्रति या आपके आपके कनेक्शन में उनको फाइट करनी है, किसी को मनाना है, किसी को राजी करना है, ये सारी बातें उनके दिमाग में आ चुकी है और वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तलवार उन्होंने उठा ली है और डेफिनेटली वो किसी से भी लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर अभी किस मूड में है? डेफिनेटली वो एनवी दूर से आपको देख रहे हैं। डेफिनेटली ये एनवी का कार्ड जलस का कार्ड होता है, लेकिन ये जलस ऐसी नहीं है गाइज, ये अपनी जिंदगी में जो नहीं पा सके उसकी जलस है। आपको बहुत कुछ अच्छे तरह से रहते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में चल रहा है और काफी कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक सक्सेस को पा रहे हैं, तो इस वजह से घबराते हैं और कहीं ना कहीं इनको देख के कहीं ना कहीं ये जेलस फील करते हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो पा रहा, मेहनत के बावजूद ये क्यों नहीं कर पा रही, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, या आपका प्यार क्यों नहीं मिल रहा है इनको लाख जतन के बाद भी। ऐसा ये इस तरह से जेलस की भावना आती है और डेफिनेटली ये औरों को भी देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो इनको यही लगता होगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है कि वो जो कुछ नहीं मिला मुझे। ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने गवाया है, बहुत कुछ खोया भी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए दुनिया को देख के, आपको देख के थोड़ी सी जलस की भावना इनको आती है। मैजिशियन एंड द मिरर ये अपने आप को हील करें, इन्होंने अपने सारे पैतरेबाजी अपना लिए कि ये अपने आप को इस एनर्जी से यानी कि एनवी की एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। देखिए इसके पास सारे औजार है, मैजिशियन की एनर्जी ये कहती है कि ये इनके पास सारे टूल्स हैं आपको अपनी लाइफ में लाने की, आपके लिए जतन करने के लिए, आपके लिए लोगों को राजी करने के लिए। जैसा कि हमने देखा बॉटम में डेक भी यही था कि सबके सबसे फाइट करने के लिए रेडी, तो इन्होंने अब ठान ली है कि आपको अपने जीवन में लाना है और किसी तरह से भी लाना है। डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल है और इनके पास एक मैजिक वाली पावर आ चुकी है। इनको लगता है कि मेरे पास मैजिक है जिससे मैं दुनिया को या आपको अपनी तरफ खींच लूंगा या फिर आपको जाने नहीं दूंगा। स्ट्रेटेजीज प्लान करें, डेफिनेटली कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। विद इन 2 डेज क्या होने वाला है, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे और डेफिनेटली ये कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिशियन कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ ऐसा मैजिक करने वाले हैं जिससे आपको देख के दंग रह जाएंगे। ठीक है ऐसी मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। वेट अ मिनट गाइस, इनकी करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं अपने मन में आपके लिए। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी इष्टदेव को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं उनको याद कीजिए, उनकी कई अच्छी मेमोरीज याद कीजिए। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स बताएं जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे हैं पर ये रख लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट है, पेज ऑफ कप्स है, एक और चाहिए हमें। मुझे बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, ये आने पड़ा 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप इनकी दुनिया में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई विर्गो हो सकता है, स्पेशली मुझे विर्गो और जेमिनी की एनर्जी आ रही है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वाले साइन है। ठीक है, साइन कुछ भी हो सकता है, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो करंट एनर्जीज क्या है, अगर आपसे मिलती है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इन्होंने कुछ किया है जिसका बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज के होने का या किसी चीज के आने का वेट करें। ये हो सकता है आपके आने का या आपकी कॉल मैसेज का वेट करें। इनको क्लियर कट कुछ बताना है, आपको क्लियर बातें करनी है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, एक नई शुरुआत क्लियर कट कम्युनिकेशन से करना चाहते हैं। यानी कि आपके आपके साथ जो आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करके बढ़ेंगे। आप दोनों में क्लियरिटी होनी चाहिए, माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, दिल बिल्कुल खोल के बात करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और किसी राइट टाइम का वेट करते हुए या फिर आपके कॉल मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रही है। यानी कि कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड इन्होंने अपनी लाइफ में अभी करंटली ये वेटिंग पीरियड में है, किसी भी चीज का वेट करते नजर आ रहे हैं आपकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं,
आपसे कुछ 2 शब्द हो सकता है कठोर भी बोलें, लेकिन फिर भी ये जो शुरुआत होगी आपकी बहुत क्लियरिटी के साथ होगी। द हर्मिट यहाँ पे बहुत कुछ पॉज़ चल रहा था, यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, ये स्ट्रेटजीज़ प्लान कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ बताएँगे नहीं। हर्मिट मोड ये कहता है कि इन्होंने पॉज़ लेके बहुत डीप डाउन सोचा है आपके बारे में। ये मैजिशियन बन गए हैं हर्मिट से, यानी कि बाहर आके ये बहुत मैजिक चलाना चाहते हैं, आप पे स्ट्रेटजीज़ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन हर्मिट एक वाइज़ पर्सन का कार्ड होता है, वाइज़ली चलना चाहते हैं, यानी कि किस तरह से अपनी जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करें, उस तरह से बहुत वाइज़ली कोई डिसीजन लेके चलना चाहते हैं। तो ये बहुत आपकी रिलेशनशिप में बहुत वाइज़ली डिसीजन से आगे चलना चाहते हैं, इसीलिए आपको क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं। डेफ़िनेटली इनके कार्ड्स में मुझे कोई सॉरी भी फ़ील कर रहा है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं और आपसे सॉरी माँगना चाहते हैं, और ये सॉरी के साथ कोई गिफ्ट भी आपके पास आ सकता है, ऐसी इनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है। लेकिन जो हर्मिट होता है, वो बहुत बुद्धिजीवी पर्सन होता है, ये आपसे कुछ करेंगे या कोई प्लान बताएँगे तो बहुत क्लियर कट और बहुत बुद्धि वाला है, यानी कि बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उस तरह से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। बहुत ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसी ऐसा मैजिकल कोई प्लानिंग है जिसकी जो आप भी चौंक जाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जी कुछ मैजिक करने की है, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्लान करेंगे जिससे आप भी हैरत में रह जाएँगे कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियाँ कर दी हैं, उन गलतियों का एहसास इनको हो चुका है, अब ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए थोड़ी इंटेलिजेंटली रिलेशनशिप को चला रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे विदिन 2 डेज़। यूनिवर्स बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनके एक्शन क्या होंगे विद इन 2 डेज। चाहते तो हैं कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना, पर इनके एक्शन क्या होंगे वो देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, और क्या एक्शन होंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है कि किसी किसी के पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने जीवन में बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं, पहले भी ये कार्ड आया था, और ये अकेले हैं। इनका पूरा फोकस आपके बिना सिर्फ करियर और बिजनेस पे है, जो भी ये करते हैं काम के ऊपर है, ये किसी और के साथ नहीं है। थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्ड दिखाई दे रहा है और कोई कार्ड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपके रिजेक्शन से डरते हैं, ये डरते हैं कि इन्होंने पास्ट में ऐसी गलतियां कर दी कि अब अगर गलती करेंगे तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम हो रहा है। इसके अलावा ये आपको एक छोटा ऑफर देना चाहते हैं जिससे आप इनको भरोसा करने लगे, ठीक है? इनको पता है कि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत गलतियां कर दी, उसके लिए आपको सॉरी भी कह सकते हैं। 2 दिन में क्या होगा, 2 दिन में आपके पास कोई छोटा सा गिफ्ट या कोई फ्लावर पॉट या ऐसा कुछ, बुके आ सकता है, फ्लावर पॉट तो नहीं फ्लावर आ सकता है, बुके आ सकता है, ऐसा कोई गिफ्ट जिससे आप इन पे भरोसा करें। बातचीत आपके बीच बिल्कुल क्लियर कट होने वाली है डेफिनेटली, या तो कॉल मैसेज आएगा या फिर अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये साफ सुथरे वर्ड्स में आपको बात करेंगे ताकि आप इन पे भरोसा करना शुरू कर दें। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपको हार्ट ब्रेक से बाहर निकालना चाहते हैं, या तो इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो उस हार्ट ब्रेक से बाहर लाना चाहते हैं। डेफिनेटली 2 कार्ड जब साथ आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है उससे बाहर करना चाहते हैं, यानी कि आपका दिल दुखा है तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं और पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, यानी कि गिफ्ट देके आपको खुश करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है? 2 दिन में यही होने वाला है। इनको डर लगेगा, इनसिक्योरिटीज फील होगी, और आपको खोने का डर भी बना हुआ है, आपके रिजेक्शन का डर बना हुआ है, आपका दिल तोड़ा है, गलतियां की उसका पछतावा है, तो डेफिनेटली आपके पास कोई गिफ्ट तो आने वाला है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी, क्या मैसेज है। ओके, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है वो हम चेक करने वाले हैं। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। दूर मत जाना, तो ये आपसे झगड़ा कर चुके हैं, अब इनको डर लग रहा है आप दूर चले जाओगे, इनको छोड़ के चले जाओगे। मेरी सांसों में तुम हो, तो डेफिनेटली आपको मनाने के लिए ये बातें कह रहे हैं कि मेरी सांसों में भी तुम हो मैं तेरा हूँ, सिर्फ तेरा। तो आपको गाइस ये बताना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कार्ड्स में भी ये फील हो रहा है कि मैं तेरा हूँ, सिर्फ तेरा, तेरी हूँ, सिर्फ तेरी, ये भी हो सकता है। डिवाइन टाइम, तो ये कुछ टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं, कोई परफेक्ट टाइम होगा जब आपसे बात करेंगे। मैं प्यार में पागल हूँ तो डेफिनेटली आपके प्यार में कोई पागल हो चुका है मुझे ये लग रहा है। लव यू जान, तो आपको जान बोलते होंगे डेफिनेटली। तो ये रीडिंग थी आपकी, अगर आपको बिल्कुल पसंद आई है, कुछ भी रेजोनेट किया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अपने पार्टनर का साइन ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जब मेडिटेशन करूं या प्रेयर करूं तो आपका नाम या आपके नाम की राशि के साथ आपके पार्टनर का राशि भी बोल दूं, ताकि आपका जो यूनियन होने वाला है, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हो और पॉजिटिविटी आए। ठीक है, तो नाम और साइन ज़रूर बताइएगा, नाम नहीं तो साइन ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम पाइल 3 की ओर चलते हैं। ओके गाइस, हेलो पाइल 3, कार्ड नंबर 3 यानी कि आपका साइन एरीज लियो सजिटेरियस है, यानी कि आप फायर साइन के हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, सबसे पहले मैं उनकी तरफ से एनर्जीज क्या हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए वो हम चेक करने जा रहे हैं। उनके मन में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, वो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कार्ड आ चुका हमारे पास, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, आपके जो भी पार्टनर हैं उनके बारे में आप सोचिए, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टोरी को भी याद कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स एनर्जीज बताइए, एरीज लियो सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ठीक है, क्या रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचें। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, एक कार्ड और चाहिए हमें, बहुत सारे कार्ड यहाँ पे 2 कार्ड्स पलट के आए तो हम ले लेंगे। ठीक है, ये नहीं लूंगी मैं। ठीक है, एक तो नंबर कॉन्ट्रैक्ट का है और दूसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो जो भी आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, बॉटम में भी देख लेते हैं। हमारे पास 4 कार्ड हैं, अदरवाइज मैं 3 लेती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे यहाँ पे लगता है आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत ही मनी ओरिएंटेड है, यानी कि उनका पूरा फोकस अपने करियर पे लगा हुआ है, चाहे कुछ भी बोले। ठीक है, कोई दुनिया कुछ भी करे, इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, इनके हाथ में पैसा होना चाहिए, ये फोटो देख के मुझे यही लग रहा है। ओवरऑल इनकी एनर्जी ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसके कारण मैं बता सकती हूँ आपको कि आपके जो भी पार्टनर है उनका बहुत ज़्यादा फोकस प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने फाइनेंस, करियर या अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने पे लगा हुआ है। डेफिनेटली ये थर्ड चक्र का कार्ड है, देखिए, जो कि बताता है। यहाँ पे नंबर देखिए, नंबर 37, 13, 34 या 6, किसी की एज हो सकती है, और ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। सबसे पहला कार्ड थर्ड चक्र का है, जो कि बताता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डेफिनेटली इनके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, ये सब चीज़ों को भूल के अपनी उन्नति, अपनी सक्सेस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपने जीवन में फाइनेंस को लेके जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने में लगे हैं। यानी कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है। सब चीज़ों को भूल के ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली इनको, बहुत लोगों को फाइनेंशियल कुछ लेना है, कुछ देना है, किसी से पैसे लेने हैं, कुछ हेल्प चाहिए इनको डेफिनेटली, या किसी की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे का लेन देन इनका बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, ये बहुत डील कर रहे हैं पैसों के अंदर, यानी कि इधर उधर पैसा, इधर करना उधर करना, किसी को देना, किसी से लेना, ऐसा इनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। और किसी को देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये अपनी, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 34 का कार्ड है। अपने आप को, अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो इनको सही लगता है वो पाना चाहते हैं। अभी तक इनको जो कुछ मिला वो सिर्फ इनको लगता है कि सेल्फिश लोग मिले, और डेफिनेटली इनके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो इनकी लाइफ में ये नहीं चाहते थे। और डेफिनेटली अब ये पर्सनल हीलिंग, यानी कि अपनी खुद की खुशी और अपनी खुद की डिजायर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि इनकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, जिसके कारण ये अपनी खुशियों को, अपनी डिजायर्स को, अपनी विश को पूरा कर पाए। इसीलिए इनका पूरा फोकस फाइनेंस, करियर पे है। और कहीं ना कहीं ये जो लेन देन कर रहे हैं, हो सकता है किसी से पैसा उधार लिया हो इन्होंने, या बिजनेस के पर्पज से कोई पैसा उधार लिया हो, तो वो किसी को लौटा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नंबर 6 का कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, जो मुझे बताता है कि इनके कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी का मैरिज से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, यानी कि डिवोर्स वगैरह, उसमें भी आप जानते हैं कि बहुत सारे पैसे लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, यानी कि कोई और भी केसेस चल रहे हैं। आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान और इंटेलिजेंट पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी कि दिमाग तो बहुत है, लेकिन शायद पैसे की कमी इनको बहुत परेशान कर रही है। किसी चीज़ का लेन देन, पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, या फिर किसी से उधार लिए तो उसको देने के लिए बहुत ज़्यादा
ये मेहनत करते नजर आ रहे हैं, और कुछ लीगल इश्यूज भी इनकी जिंदगी में, यानी कि कुछ कोर्ट केसेस हैं, किसी भी हो सकता है, किसी भी तरह के कोर्ट केसेस इनकी जिंदगी में चल रहा है डेफिनेटली, जिसके कारण इनका अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है, या मान लीजिए कि ये मतलब चाहते हुए भी नहीं चाहते, फिर भी इनका पैसा हाथ में रुक नहीं रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब और बर्डन हो रहे हैं, यानी कि खर्चा बहुत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, इनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। वेट अ मिनट गाइस, एक कार्ड गिर चुका है। ओके गाइस, एक कार्ड नीचे गिर चुका था, मैंने उठा लिया। चलिए शफल कर लेते हैं। अब मैं जब तक शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, क्या रीडिंग आती है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन कार्ड्स में सिर्फ अब पैसा ही पैसा दिख रहा है गाइस। कोई लेन देन है, पैसे का लेन देन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है, व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर एरीज लीव सेजिटेरियस है, उनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, कार्ड हमारे पास गिर गया है, चलिए लेते हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले द हेयरफेंट, कोई टॉरस हो सकता है यहाँ पे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जजमेंट। ओके, अगेन ये जो एनर्जी है गाइस, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आपके पार्टनर का कोई भी साइन हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है साइन, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बातों को सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लिए मैसेज है, तो आपसे अगर नहीं मैच होता है तो ये समझिएगा कि किसी और के लिए। ठीक है, जो मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहला जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दो तरह से इन कार्ड्स को पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं दो दो सिचुएशन बताऊंगी। ठीक है, करंटली सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि कोई ऑलरेडी मैरिड है, कोई हस्बैंड है ऑलरेडी, और किसी से उनकी फाइट चल रही है। ठीक है, कोई बहुत बुद्धिजीवी पर्सन है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है, और ऐसी पोस्ट पे है जो दुनिया इनको जानती है, मतलब काफ़ी रिकॉग्नाइज इनकी पोस्ट होगी, इसलिए लोग इनको जानते हैं। कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, तो आपसे इनकी या तो फाइट चल रही है गाइस, या फिर आपके लिए कंपटीशन में। पहले तो मुझे फाइट ही दिख रही है गाइस, ये अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे फाइट कर रहे हैं, तू मैं हो रही है, किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है आप दोनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपसे वॉकआउट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे दूर जाना चाहते हैं ताकि आपसे झगड़ा कम हो। ठीक है, ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं, जीवन में प्यार चाहते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो इनको नर्चर करे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो कि इनकी बातों को समझे। ठीक है, आपसे इनकी फाइट हुई है, और ये ऐसा पर्सन चाहते हैं जो कि इनको हील करे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 34 का भी कार्ड था, मैं पर्सनल हीलिंग इन हैप्पीनेस, ये अपनी खुशी के लिए किसी ऐसा पर्सन को चाहते हैं जो कि हो सकता है कि आप ही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है आप इनको हील करते हैं, लेकिन इनको कुछ फाइट हो जाती है आपसे बात करते हैं, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है कि आपसे फाइट हो जाती है। जजमेंट का कार्ड, ये कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, यानी कि जो पहले बातें थी, यानी कि आपके साथ जो पहले रिलेशनशिप था, या फिर ऐसा ऐसा इनको रियलाइज होता है कि कोई ऐसा पर्सन हो इनके जीवन में जो इनकी खुद की खुशी, इनकी जो खुद की फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स को समझे, और इनका जो प्यार है उनको प्यार दे, मुश्किल समय में इनका साथ दे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको रियलाइज होता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि आपसे फाइट होती रहती है, आपसे वॉक अवे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे जब भी बात करते हैं तो आप दोनों में तू मैं हो जाती है। अब दूसरा सिनेरियो देखें तो करंट एनर्जी इनकी क्या है। दूसरे सिनेरियो ये है कि कोई कोई किसी से राय ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि कोई किसी से, एक ऐसे बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन से आपके लिए राय ले रहा है, कोई फाइट चल रही है कुछ, जैसा कि मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है हमारे पास, तो किसी से किसी की फाइट चल रही है, डिवोर्स भी हो सकता है, तो इस फाइट में किसी को किसी से मदद लेनी है, कोई एडवाइज़र से बात कर रहे हैं आप, किसी हो सकता है कोई एडवोकेट है, उससे मदद ले रहे हैं किसी बात में, और ये किसी चीज़ को पीछे छोड़ के बहुत निराशा के साथ जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत अलग मैसेज आ रहे हैं, तो जैसा मुझे लगेगा वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये अपने जीवन में अपना प्यार चाहते हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, ये आपको चाहते हैं, डेफिनेटली आपको चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी है कि निराशा है, आपके आपसे प्यार नहीं मिलता, इसलिए निराश बहुत है,
और डेफिनेटली कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियां की है, आपसे फाइट करके बहुत दुखी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली आप इनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, ये किसी से फाइट करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइट कर चुके हैं। अब ये फाइट करने से बचना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहते हैं, और इसी वजह से किसी से राय ले रहे हैं या फिर किसी की मदद ले रहे हैं कि आप दोनों में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। अदरवाइज ये कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों बातों में से जो आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। आप देखते हैं इनके 2 दिन में क्या एक्शन होंगे। ठीक है, विद इन 2 डेज इनके एक्शन क्या रहेंगे। ये आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं उसी तरह से जिस तरह से ये पहले आप जैसे थे इनके साथ, आपको नर्चर करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा इनको प्यार देते थे, उसी तरह से आपके सिचुएशन को लाना चाहते हैं। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं, लड़ाई से दूर होना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके प्रति इनके एक्शन क्या है 2 डेज में। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। न्यूज़ बताएं इनके 2 डेज में क्या एक्शन होंगे। ओके, एक और आ गया मेरे पास 5 ऑफ स्वॉन्स। ओके गाइस, एक और कार्ड। ओके, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है बॉटम में देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्स। ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, चाहते हुए भी आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि ये बैलेंस चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली। ये जो भी पर्सन है आपके, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज आपके प्रति सेट कर रखी है। ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं और बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा, किसी का डिवोर्स चल रहा है और किसी का लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण ये बहुत गुस्से में है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं क्लियर कट, यहाँ पे चाहकर भी कुछ बातें आपसे नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसा ऐसा इनको लगता है कि अगर बात करी तो फाइट हो जाएगी। ठीक है, और एक तू मैं सा हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई कंपटीशन है कि कौन जीतेगा लड़ाई में। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके 2 दिन में फाइट हो सकती है इनसे, लेकिन ये बैलेंस ला पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की चीज़ें जो भी है मन में जो चल रहा है उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप दोनों ही फाइट से बचना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके, ये एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस भी कोई हो सकता है। ये वाले साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी बाउंड्री सेट करके चलेंगे ताकि आपसे लड़ाई ना हो, और डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट कर लेंगे क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाहती, यानी कि आपकी और इनकी जो फाइट है उसमें अपनी बात ऊपर रखेंगे और डेफिनेटली इस फाइट से बचना चाहेंगे, आपसे दूर होके रहेंगे। डेफिनेटली 2 दिन में यही होने वाला है, बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज आपके प्रति सेट कर लेंगे कि मुझे इतना ही बात करनी है, इतनी दूरी से बात करनी है, ऐसा कुछ। तो गाइस, ये क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट ये आपकी रीडिंग यही बता रही है। तो 2 दिन में यही होने वाला है, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाउंड्रीज बन जाएगी। ठीक है, इस दायरे में रह के आपसे बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ये सोच के आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत थोड़ा गुस्सा इनके मन में भरा हुआ है आपके लिए। चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले मैसेज है, आई लव द वे यू स्माइल। आप जिस तरह से स्माइल करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, तो आप 2 दिन में स्माइल फेस रखिएगा। ठीक है, आई लाइक योर स्माइल। बार बार यही लग रहा है कि आप गुस्से में इनको बहुत ज़्यादा कठोर महसूस होती है, अच्छे नहीं दिखाई नहीं देते, तो ये कह रहे हैं कि आप स्माइल करके रखिए। ठीक है, गिफ्ट तो आपके पास कोई गिफ्ट आना चाहिए। टेम्परेंस, डेफिनेटली आपके बैलेंस क्रिएट होने वाला है, तो गिफ्ट आपके पास आ जाएगी। टॉरस प्लस एरीज यहाँ पे कोई हो सकता है आपका जोड़ा। सेक्सी स्माइल, तो आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है और ये चाहते हैं कि 2 दिन आपका स्माइलिंग फेस रहे, गुस्से में भरे हुए आप अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो ये रीडिंग थी। अगर आपसे मैच होती तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये रीडिंग आप ही की है। ओके, चलिए कार्ड नंबर 4 पे चलते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपका साइन है, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, चलिए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, और उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके,
चलिए देखते हैं गाइज, ये जनरल रीडिंग होगी, आप सभी को पता है। सारे मैसेज अगर आपके नहीं हैं तो किसी और के होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में हैं। ओके, वी हैव अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, एक कार्ड और यूनिवर्स, एक कार्ड और यूनिवर्स, दो कार्ड आने का, ठीक है। दो कार्ड ले लेते हैं। बॉटम में देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ये जो भी पर्सन है आपको अपना दिल देना चाहते हैं, ठीक है। वाओ, देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ लव है और कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्ड्स आ गए तो 4 ही ले लेंगे। ओवरऑल ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी क्या है, कुछ अटैचमेंट है, ये किसी की या तो किसी के साथ हैं ऑलरेडी, या फिर ये आपको अपनी सच्ची बातें नहीं बताती। इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे छुपाते हैं, अनकही कुछ बातें हैं, ये मास्क लगा के घूमते हैं, किसी से बंधे हुए हैं, ये आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये आपको फील होता होगा, ठीक है। क्योंकि ये मास्क लगा के घूमते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, अपनी असलियत बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है आपको खोने की, ठीक है। नंबर 5 का कार्ड है, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 48 किसी की एज हो सकती है या फिर कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपके दोनों में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अनबैलेंस चीजें हो रही हैं, ये चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाते, इस कारण से अनबैलेंस हो गया। और आपकी तरफ देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ आपने कर लिया, ठीक है। ये दोनों कार्ड अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये जो भी पर्सन है आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है, पर इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियां हैं या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको बता नहीं रहे और इस वजह से बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपको कोई एक्शन इनका दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत कुछ मजबूर भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो पर्सन है इनको पता है कि ये हार्ट आपको ही देंगे, ठीक है। इनका जो प्यार है सच्चा है और आपका जो प्यार है वो भी सच्चा है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आपको डिस्कस नहीं कर सकते आपसे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी है कि कुछ लीगल इश्यूज इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हो सकता है कि कोई डिवोर्स का केस है या फिर कोई कोर्ट केस इनके जीवन में ऐसे चल रहे हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है तो इंसान सोचता है कि प्यार के बारे में वो कैसे सोचेगा, आप ही सोच लीजिए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब देखते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। अपने इष्ट देव को याद कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मैच हो। और ये एनर्जीज मिलती है, रीडिंग मिलती है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, अपने पार्टनर का साइन भी बताइएगा ताकि मैं उनके प्रे कर पाऊँ, ठीक है। चलिए देखते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर है, करंटली क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी मंथली रीडिंग नहीं देखी तो बिल्कुल देखिएगा, वो आपसे ज़रूर मैच करेगी, मुझे ऐसा लगता है। नाइट ऑफ कप्स इनकी करंट एनर्जीज में आया, ये सबसे लविंग कार्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्यार मुझे आपकी तरफ से और इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है और उसी को ये जस्टिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये सबसे रोमांटिक कार्ड होता है पूरी डेक में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। ओके, न्यूज़ बताएं क्या फील कर रहे हैं टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर हैं। ओके, ये कार्ड आने को है, द फूल। ओके, कोई एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे, एरीज भी कोई हो सकता है, टॉरस भी कोई हो सकता है। और बताइए यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न, 2 कार्ड और चाहिए। ओके, द मैजिशियन। ओके, कार्ड और चाहिए। ओके, ये ले लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत आपका भाग्य चेंज होने वाला है इनके साथ, जो भी रिलेशनशिप में है उसमें आपका भाग्य इनका साथ देगा और डेफिनेटली जो भी पार्टनर हैं इनका लक इनके साथ है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपका भाग्य इनके साथ है, आपका जो दोनों का भाग्य है वो दोनों एक साथ मिलकर पॉजिटिविटी लाएगा, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है और ये सब कुछ भाग्य की देन है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनके भाग्य में आप लिखे हो ऐसा कुछ इनको लगता है, ठीक है।
करंट एनर्जीज क्या है, ये आपकी तरफ एक लव का ऑफर देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास कोई गिफ्ट आ सकता है, आपसे मिलने की एनर्जी, आपसे बात करने की एनर्जी इनको बहुत तड़पा रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके कार्ड्स में प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ऐसे कुछ जो कार्ड आते हैं वो ये, और एंजल ऑफ बैलेंस, ये सब आपसे के साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड ये कहता है कि आप आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें कि रिस्क है इनको लगता है, लेकिन फिर भी ये राजी हैं कि चाहे मुझे कुएं में कूदना पड़े लेकिन एक रिस्क लेके जरूर देखूंगा, ये आपके साथ चलना चाहते हैं। इवन फूल की एनर्जी बार बार बदलती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी जो फीलिंग्स है उसको दबाते हैं, आपको दर्शाते नहीं कि आपके लिए कितने उत्साहित हैं। जैसे कि नाइट ऑफ कप सबसे पहला कार्ड हमारे पास फुल डेक में, पूरा सबसे रोमांटिक कार्ड ये होता है जो आपकी रीडिंग में आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपके पास रोमांटिक फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये करते नहीं है ऐसा, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि प्यार के नाम पे अभी दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको फीलिंग शो नहीं करते, दबाते हैं, ठीक है। द मैजिशियन, ये कुछ ऐसा मैजिक करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि आपके साथ बैलेंस क्रिएट किया जाए और इनकी जिंदगी में जो इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो काफी कुछ सॉल्व हो जाए, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज से झगड़ा हो रहा है इनका, डेफिनेटली आपसे कोई अगर झगड़ा है तो डेफिनेटली उसमें अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। नो मैटर आप इनसे जो भी बात करेंगे उसमें हो सकता है कि आपकी थोड़ी कहा सुनी मुझे यहाँ पे लग रही, ज्यादा फाइट नहीं, लेकिन बातचीत के दौरान ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे, ऐसा मैं कहूँगी। लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा परेशान है और आप प्यार आपसे करते हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ लड़ाई नहीं बल्कि प्यार की बातें करना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपसे हो सकता है कि इनका मूड खराब हो और आपसे दो बातें कुछ ऐसी कह दें जो आपको पसंद ना आए, तो ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे, आपसे इनकी गलतियां स्वीकारेंगे नहीं, डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी में है, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर और मैजिक चलाने वाला कुछ करेंगे, ताकि आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके इनसे झगड़ा नहीं करें, कोई प्यार की बातें कहें ताकि इनको हीलिंग मिल सके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब 2 दिन में इनके देख लेते हैं क्या एक्शन रहेंगे। एक्शन मून, ओके, एक्शन क्या होंगे 2 दिन में, यूनिवर्स बताएंगे। ओके, ये आने को है 2 कार्ड, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे पाइसिस को हो सकता है, रिजलियो सेजिटेरियस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, तो यहाँ पे इनके ये कुछ आपसे सोल कनेक्शन इनका महसूस होता है, इनको आपसे कोई कनेक्टिविटी है जो कि ये आपको महसूस कर पाते हैं, ये आपको ड्रीम्स भी करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड जो कहता है बताते हैं कि इनको डर लगा रहेगा 2 दिन में, अपने बहुत कुछ सीक्रेटिवली कुछ करेंगे और मतलब आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन में क्या होगा, ये कुछ छुपाएंगे आपसे, डेफिनेटली ये कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कोई सेलिब्रेशन में जा रहे हैं ये छुपाएंगे, या किसी के साथ सेलिब्रेट करेंगे ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि या तो किसी के दबाव में है, या फिर कुछ ऐसा है कि ये अपनी बाउंड्री सेट करना चाहते हैं आपके साथ, कि आपको कितना बताना है कितना नहीं बताना है, ये बाउंड्री सेट करके चलेंगे और कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, किसी बात का कोई पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सेलिब्रेशन जो आपसे छुपाया हुआ है, ऐसा ऐसे सेलिब्रेशन या किसी सेलिब्रेशन की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपसे छुपी हुई है, आपको पता नहीं है, डेफिनेटली ये कुछ सीक्रेटली आपसे इनका कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन जरूर है, लेकिन कुछ बातें छुपी हुई है जो आपको बताना नहीं चाहते, और ये बातें या तो कोई सेलिब्रेशन इनके घर में या परिवार में कोई शादी हो सकती है जिसके बारे में आपको बताना नहीं चाहते, या फिर ऐसा है कि किसी के दबाव में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, या कुछ किसी का पार्टी फंक्शन की तैयारी है जिसके बारे में ये तो आपको बताना नहीं चाहती, तो 2 दिन में ये उसी में लगे रहेंगे, और डेफिनेटली इन्होंने अपनी बाउंड्रीज आपसे बना के रखेंगे, यानी कि इस दायरे में रह के आपसे बात करनी है, इतनी बात करनी है और दूरी बनाए रखेंगे आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। अब इनके मैसेज देख लेती हूँ। प्यार बहुत है गाइज, ओके, हो सकता है आपको नहीं बताए इस चक्कर में आपसे कोई कहा सुनी हो जाए, आपसे बात न कर पाए, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए मुझे बताएं कि क्या मैसेज है, ठीक है, हम देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। बी माई वैलेंटाइन, तो प्यार बहुत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको वैलेंटाइन बताना चाहते हैं। पतली कमर तिरछी नजर, तो आपकी इनकी पतली कमर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। कमिटमेंट, तो आपके पास कमिटमेंट आ सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी गाइस ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रपोजल दें, उस चक्कर में भी ये सीक्रेट कुछ प्लान करते नजर आ रहे हैं, ठीक है।
चॉइसेस, तो इनके पास डेफिनेटली चॉइसेस हो सकती हैं। टेक एक्शन, तो ये इनको कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, एक्शन लो, यानी कि आपको कह रहे हैं ये एक्शन लेने के लिए। ट्रस्ट मी, तो कहते हैं कि ये इन पे ट्रस्ट करो। इनसिक्योरिटीज, तो डेफिनेटली आपको खोने का डर इनमें है। तड़प रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था नाइट ऑफ कप्स के लिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प इनमें लग रही है। टॉरस प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। कॉल मी, तो डेफिनेटली आपसे बातचीत तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में यही सिचुएशन है कि आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, आपको कुछ नहीं बताने की एनर्जी जरूर होगी, लेकिन आपसे बातचीत जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप ही की रीडिंग है। ओके गाइज, बाय बाय।